दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हमें ये पता करना है कि यह जो श्रेणी है AP है या नहीं है। अगर AP है तो उसका हमें रीजन भी बताना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की लागत जो है 50 रुपये है। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी वह क्या बनेगी, प्रथम मीटर का हमारा हो जाएगा 150, उसके बाद अतिरिक्त यानी कि हर मीटर बनने में 50 रुपये ऐड हो रहा है। तो ये प्रथम मीटर का है, दूसरे मीटर का क्या होगा, 50 में हम जोड़ देंगे 200, तीसरे मीटर का क्या हो जाएगा 250, चौथे मीटर का हो जाएगा 300। इस तरीके से श्रेणी बढ़ेगी क्योंकि हर मीटर का 50 रुपये हमारा जोड़ता ही जाएगा। ये हमारा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो जाएगा चौथा पद। अब हम इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 200 माइनस A1 150 बराबर कितना आएगा 50। D2 का फार्मूला A3 माइनस A2, सार्वंतर क्या आया हमारा D। क्योंकि दोस्तों दो का हमारा सार्वंतर समान है तो तीसरे का भी हमारा समान ही होगा। तो इससे पता चलता है कि यह जो श्रेणी है वह दोस्तों AP है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान है इसलिए यह श्रेणी AP है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने D1 और D2 निकाला तो हमारा जो सार्वंतर है वह समान निकला 50 और 50। जिसका सार्वंतर समान होता है, जिस श्रेणी का सार्वंतर समान होता है वह श्रृंखला AP होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें हमें कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसे हमें दिया है राशि, जिसको आप मूलधन भी कह सकते हैं। मूलधन है हमारा 10,000 रुपये। ठीक है, अब हमको इसकी श्रेणी बनानी है। तो हमारी श्रेणी क्या ज्ञात होगी दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस 10,000 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं पहले वर्ष की राशि। ठीक है, पहले वर्ष की राशि, हम इसको A1 यानी कि पहला पद हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, A1 है हमारा 10,000 रुपये। अब क्या दूसरे वर्ष की राशि हमारी क्या होगी, हम इसको 8% वार्षिक दर से हमें ब्याज देना है। तो हमारा जो ब्याज होगा क्या निकलेगा, 10,000 का हम निकालेंगे 8%, कितना आएगा हमारा 800 रुपये। तो हमारा दूसरे वर्ष की जो राशि होगी वो क्या होगी, वो होगी 10,000 प्लस 800। क्योंकि यह जो ब्याज है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा कर रहा है तो हमारा मूलधन में हमारा ब्याज हमारा जुड़ जाएगा। तो ये दूसरे वर्ष की हमारी राशि हो जाएगी 10,800। अब हम फिर से ब्याज निकालेंगे। अब हमारा जो ब्याज निकलेगा दोस्तों वो 10,800 पर निकलेगा, कितना 8%। क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है 8% है, लेकिन वह चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब दोस्तों हमारा जो मूलधन है उसमें जो हमारा पहले वर्ष का ब्याज होता है उसको ऐड करके हमारा जो मूलधन होता है उस पर ही हमें ब्याज देना होता है। यानी कि हमें ब्याज पर हमें ब्याज देना होता है, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा मूलधन था 10,000, पहले वर्ष का ब्याज आया हमारा 800, ये जुड़कर हमारा टोटल अमाउंट हो गया 10,800। तो अब हमको 10,800 पे हमें ब्याज देना पड़ेगा, ना कि हमें 10,000 पे। ठीक है, इससे ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो ब्याज आएगा 8 8 64, 8 एकम 8। तो हमारा जो ब्याज आया है 864। तो तीसरे वर्ष की जो राशि होगी, दूसरे वर्ष की राशि हमारी 10,800, इसमें हम जोड़ देंगे 864। तो हमारा ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 11,664। ये हमारा तीसरे वर्ष की राशि हमारी निकल के आ गई है। तो हमें जो है एक श्रेणी मिल जाएगी, वो हमारी श्रेणी क्या होगी, पहले वर्ष की राशि हमारे निकाली है 10,000, दूसरे वर्ष की राशि यानी कि A2 10,800 और तीसरे वर्ष की राशि है 11,664।
दोस्तों अब हम इनका सारवंतर निकालेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने निकाला था वही हमारा सारवंतर भी है। अगर हम D1 निकालेंगे तो D2 में हमारा 800 आएगा, और हम जब D2 निकालेंगे तो हमारा 864 आएगा। जो हमने ऐड करके ही हमने ये श्रेणी तैयार की है। तो हमारा यहाँ पे पहला जो सारवंतर है वो हमारा 800 है, और हमारा जो D2 होगा वह दोस्तों 864 होगा। चूँकि दोस्तों हमारा जो सारवंतर है वह दोस्तों समान नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहले वर्ष का हमारा 10,000 है, दूसरे वर्ष का 10,800, तीसरे हजार का 11,664। हमारा जो पहला सार्वंतर है 800 है, दूसरे सार्वंतर हमारा 864 है। दोनों का जो हमारा अंतर है वह दोस्तों असमान है। इस कारण यह श्रृंखला जो है दोस्तों एपी नहीं होती है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस श्रृंखला का सार्वंतर समान होता है वह श्रृंखला एपी कहलाती है, और जिस श्रृंखला का सार्वंतर समान नहीं होता है वह श्रृंखला एपी नहीं होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।